अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज 2026 से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, वो आपको देंगे। कुछ हज की दूसरी किस्त से मुतालिक बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे और आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आप देखते भी हैं और सवाल भी पूछते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में आपके तमाम सवाल का मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2026 में इंटरेस्टेड हैं, पैसे जमा करा दिए हैं या जो प्राइवेट हज पे जाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी ये दिली ख्वाहिश कबूल मंजूर फरमाए, उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए। लोग खुशियों के साथ जाएँ, खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हज की जो दूसरी किस्त है वो आपको कब से जमा करवानी है। बहुत सारे सवाल आ रहे थे। हुकूमत ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया, मैं कुछ ऐसी मसरूफियात थी कि मैं अपडेट आप लोगों को नहीं कर सका, उसके लिए माज़रत है। तो दूसरी किस्त आपको यकम नवंबर यानी कि 1 नवंबर 2025 यकम नवंबर 2025 से आपको ये रकम जमा करवानी पड़ेगी। और जनाब बहुत एक हफ्ते का टाइम होगा, उससे भी कम हो सकता है। अभी तक गवर्नमेंट यही कह रही है कि एक हफ्ते का टाइम होगा आपके पास कि आप हज की दूसरी किस्त जमा करवा लें। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तीसरी किस्त भी होगी पिछले साल की तरह। ऐसा नहीं है, तीसरी किस्त नहीं होगी, सिर्फ 2 ही किस्तें हैं। जो लोग लॉन्ग हज पैकेज लिया है, जिन लोगों ने, उन्होंने 5 लाख एडवांस जमा करवाया है, तो उनको दूसरी किस्त में 6.5 से 7.5 लाख के करीब अमाउंट देनी पड़ सकती है। हुकूमत ने टेंटेटिव अमाउंट बताई है, कंफर्म अमाउंट नहीं बताई। इसमें कुर्बानी शामिल है, ये मैं आपको बताता चलूँ। और जो लोग शॉर्ट हैच पैकेज पे जा रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 5.5 लाख जमा करवाए हैं, तो उनको भी तकरीबन इसी तरह 6.5 से 7.5 लाख के करीब अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी। अब इसके साथ बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि हमें मज़ीद क्या तैयारी रखनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि पाक हज ऐप जो है, आप उस पर जाकर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने पाक हज ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया और इंस्टॉल नहीं किया, तो वो लोग उसको इंस्टॉल भी कर लें और उसको चलाना भी सीख लें, क्योंकि आपको ये पूरे हज में बहुत ज़्यादा मावनत फराहम करेगी, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देगी, गाइड देगी। क्योंकि आपके पास अपडेट्स आती रहेंगी कॉन्टीन्यूसली कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो गवर्नमेंट आपको मुसलसल अपडेट देती रहेगी, आपको गाइड करती रहेगी। तो आप उसको चलाना ज़रूर सीख लें और उस पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन नंबर या CNIC नंबर जो भी वहाँ पे, क्योंकि मैं हज पे नहीं जा रहा, मेरा क्योंकि अकाउंट नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो जो आपसे रिक्वायरमेंट पूछें, CNIC हो या एप्लीकेशन नंबर हो, वो अगर आप एंटर करेंगे तो आपका स्टेटस आ जाएगा कि आपकी इस एप्लीकेशन सबमिट हो गई है या नहीं हुई। दूसरा ये कि बैंक ने आपको एक रसीद दी होगी, उस पर तमाम डिटेल मौजूद हैं। एक जो वाउचर प्रिंट होकर आता है, यानी कि पूरी डिटेल आपकी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसका प्रिंट होकर आता है, तो उससे उसका भी आपको पता चल जाएगा कि बैंक ने आपकी एप्लीकेशन अभी तक सबमिट करवाई है या नहीं करवाई। अगर बैंक ने आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाई तो आप बैंक को फोर्स करें कि वो जाकर आपकी एप्लीकेशन फौरी तौर पर सबमिट करवाएं, क्योंकि जब उन्होंने पैसे लिए हैं तो एप्लीकेशन भी सबमिट करवाएं। अब ज़रा बात कर लेते हैं कुछ सहूलियात की कि गवर्नमेंट आपको हज 2026 में हर साल हज में गवर्नमेंट सहूलियात देती है। तो ये जो अमाउंट आप लोगों ने जमा करवाई है इसमें बहुत ज़्यादा अखराजात जो हैं वो सऊदी हुकूमत की तरफ से हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चार्ज करना होता है, बट ज़्यादातर जो हज पैकेज को महंगा किया गया है, मुश्किल तरीन कर दिया गया है, वो सऊदी हुकूमत की रिक्वायरमेंट्स ने किया है। वो उनके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो जो फैसिलिटीज़ हैं जो आप लोगों को मिलेंगी इस तमाम हज सीज़न में, और जो आपने अमाउंट पे किया उसमें आपकी हज तरबियत होगी, हज ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसके 2 सेशंस हो सकते हैं। एक ईद उल फितर से पहले होगा और एक ईद उल फितर के बाद होगा नेक्स्ट ईयर। उसमें आपको तमाम तर चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपने हज में क्या क्या करना है। तो आप वो ट्रेनिंग सेशन ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अब वो इतनी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते जितने वो ट्रेनर्स आप लोगों को देंगे, तो आपको तमाम तर चीज़ें वहाँ से पता लग जाएंगी। तो हज तरबियती प्रोग्राम होगा जनाब, वैक्सीनेशन होगी, और ये वैक्सीनेशन किसी भी तरह की हो सकती है, कोविड भी हो सकती है, अगर तोड़ बुखार की भी हो सकती है, और अगर कोई मज़ीद रिक्वायरमेंट आई तो आपको वैक्सीन लगाएंगे। और वो बिल्कुल हज पे जाने से कुछ दिन पहले होता है। उस पर पाक हज ऐप पे आपको मुसलसल अपडेट कर दिया जाएगा। मैं भी वीडियोज़ बना के अपडेट करता रहूँगा, तो आपने कॉन्टीन्यूसली दोनों चीज़ें चेक करते रहेंगे तो आपको चीज़ें पता लगती रहेंगी। तीसरी चीज़ है जनाब, बैग्स आपको मिलेंगे, सफरी बैग, जिसमें एक हैंड कैरी होता है जिसमें 6 से 7 किलो वज़न हो सकता है, और एक बड़ा बैग होता है जो जितनी भी परमिशन होगी उस एयरलाइन के
अकॉर्डिंग वो आपको उसमें मैनेज करना पड़ेगी कि PIA कुछ और देती है, एयर ब्लू कुछ और देती है, सऊदी एयरलाइन कुछ और देती है, तो उसके मुताबिक आपको अपना लगेज जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। तो 2 बैग होंगे, एक शॉर्ट बैग होगा और एक बड़ा बैग होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक मोबाइल सिम मिलेगी जो सऊदी अरब में भी चलती रहेगी, तो उससे आपको अपने पाकिस्तान में बैठे प्यारों से आपको आपके रिश्तेदारों से आपको कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और उसमें डेटा भी दिया जाता है ताकि आप ईमो भी उस पर चला सकें और व्हाट्सएप पे अगर आपने कोई मैसेज करने हैं और जो पाक हज ऐप है उसको भी आप यूज़ कर सकें, तो उसमें डेटा भी आपको मिलेगा, यानी कि इंटरनेट की फैसिलिटी भी उसमें मिलेगी। इसके अलावा आपको जो तिब्बी सहूलियात हैं, इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ खुदा न खास्ता अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सऊदी अरब में वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। तमाम हाजी कैंप्स में भी, यहाँ पर भी मौजूद होंगे, और जब आप हज पर जाएंगे वहाँ पर भी मौजूद होंगे। तो खुदा न खास्ता किसी को भी अल्लाह ना करेगा ज़रूरत पड़ती है तो उसको वो फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैसिलिटी है वो ऑब्वियसली दो तरफ का जो टिकट है, एयर टिकट, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट आपको मिलेगी जिद्दा से मक्का, मक्का से मदीना शरीफ, मदीना शरीफ से वापस मक्का, फिर जिद्दा, और ड्यूरिंग हज आपको जितने भी दिन आप वहाँ रहेंगे, आपने जो ट्रैवल करना है उसमें आपको जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है वो मिलेगी। बट इसमें ज़ियारात शामिल नहीं होंगी, ज़ियारतों का एक्सपेंस आपको खुद करना पड़ेगा। देन आपको 3 वक्त का खाना मिलेगा इंशाल्लाह, और वो बहुत अच्छा पैकेज होता है। मैं उस पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि हर साल खाने में क्या दिया जाता है, तो वो मैं इंशाल्लाह ये वीडियो भी इस साल ज़रूर बनाऊंगा। मक्का मुकर्रमा में शेयरिंग रिहाइश होती है, आपने अगर अलग बेड लेना है तो वो भी मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ मक्का मुकर्रमा में मिलेगा। वो आपको मदीना मुनव्वरा शरीफ में और हज के 5-6 दिन में आपको वो नहीं मिलेगा। मक्का मुकर्रमा में सिर्फ आपको वो सेपरेट रूम मिल सकता है। उसकी अमाउंट मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दी थी कि 2 लाख डबल बेड की है और 67,000 ट्रिपल बेड की है। और जो लोग शेयरिंग में रहते हैं उनको 4 से 6 महरम रिश्तेदारों का फैमिली रूम भी मिल सकता है, कि अगर आपका एक ग्रुप है तो आपको अवेलेबिलिटी पर है, ये भी गवर्नमेंट ने कह दिया अवेलेबिलिटी पर है कि 4 से 6 महरम रिश्तेदारों का आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ मर्द अलग रहेंगे और ख़वातीन अलग रहेंगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मैंने आपको पहले बता दी, एयर कंडीशन मकतब मिलेगा। अब ये उसी दिन पता लगता है कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि वो जब हज के दिनों में ना इंतज़ाम होता है सारा सऊदी हुकूमत का, उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तो वो जो भी करेंगे वो उसी दिन ही पता चलता है। कुर्बानी की फैसिलिटी आपको मिलेगी, 5 लीटर जमजम मिलेगा जब आप वापस आ रहे होंगे। इंश्योरेंस यानी कि तकाफुल आपको मिलेगा, खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में जो भी उसका क्लेम होता है वो मिल सकता है। जो भी लवाहिकीन हो सकते हैं उनको, या जो हज पे गए हैं उनको मिल सकता है। लॉन्ग हज पैकेज का 38 से 42 दिन का हुकूमत ने बताया, और 20 से 25 दिन का इंतखाब आप शॉर्ट हज पैकेज पे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट ने दे दी है, और आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें और अपने जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस भी चेक कर लें। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।